उनको भी तकलीफ हो रही। एक लोटा जल से क्या होगा? क्या होगा एक लोटे जल से? हमारा निवेदन है, अगर तुम चढ़ाते रहते तो तुम्हें मालूम पड़ता कि एक लोटा जल क्या कर सकता है। एक लोटा जल क्या कर सकता है? एक लोटे जल में कितना बल होता है, एक लोटे जल में कितना तत्व होता है। कभी आप सब लोग मोबाइल चलाते हो, यूट्यूब पर सर्च करिएगा, गूगल पर सर्च करिएगा, फेसबुक पे सर्च करिएगा कि गिलास के जल में और लोटे के जल में क्या अंतर होता है। गिलास का जल पीने से पेट में कितनी बीमारी आती है और लोटे का जल पीने से पेट की कितनी बीमारी जाती है, जरा नेट पर सर्च करिएगा। मत मानो आप शिव पुराण की, मत मानो आप वेद और पुराण की। आज के विज्ञान से जुड़ो और आज के साइंस से जुड़ो। साइंस और विज्ञान की बात निकालिए कि लोटे के जल में ऐसा क्या हो जाता है कि लोटे का जल पीने वाले की सारे पेट की बीमारियां समाप्त हो जाती है। लोटे का जल में ऐसा क्या हो जाता है कि लोटे का जल पीने वाले की सारी तकलीफें समाप्त हो जाती है। आप मत मानो शिव पुराण की बात, आप मत मानो वेद और पुराण की बात, आप तो विज्ञान की बात मानो, आप साइंस की बात मानो और विज्ञान और साइंस को उठाओ और देखो कि गिलास के जल में और लोटे के जल में कितना पावर है। गिलास के जल में 0 बराबर का पावर होता है और लोटे के जल का जब हम शंकर को चढ़ाकर उसका आचमन करते हैं, जब लोटे का जल पीते हैं तो शरीर के जितने रोग हैं वो धीरे धीरे अपने आप समाप्त होना चालू हो जाते हैं, अपने आप। आजकल वैज्ञानिक का युग है, साइंस का युग है, तो निकालो ना अपना अपना मोबाइल खोलो और खोल कर देख लो, गूगल में सर्च करो, फेसबुक पे सर्च करो, निकालो उसमें कि लोटे के जल से होता क्या है, गिलास के जल से होता क्या है, गिलास का जल क्यों नहीं पीना चाहिए। शंकर भगवान को जब लोटे का जल चढ़ता है तो उसका आचमन करने से हमारी कितनी बीमारियां चली जाती है। पेट का ऐसा कौन सा रोग है, क्यों कहते हैं हम कि भगवान शंकर को चढ़े हुए जल का आचमन करो। कई लोगों की गांठें समाप्त हो गई, किसी की बच्चेदानी की गठान समाप्त हो गई, किसी की कोई गठान समाप्त हो गई। क्यों? कल के पत्र में एक प्रश्न था, कल के पत्र में एक बहुत सुंदर बात थी। देखिए ये कल के पत्र में मैं पवन सिंह पुत्र स्वर्गीय श्री जीवन सिंह निवासी भोजगढ़ गुणा झुंझुनू मैं राजस्थान की निवासी हूँ और राजस्थान से यहाँ कथा सुनने आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए। झुंझुनू राजस्थान से आई हैं। पवन सिंह पुत्र स्वर्गीय श्री जीवन सिंह निवासी भोजगढ़ गुंडा झुंझुनू राजस्थान। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। जिनका मोबाइल नंबर ये है। पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं, आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं झुंझुनू राजस्थान की निवासी हूं। गुरुदेव, भगवान शिव पर चढ़ाए गए जल की महिमा का मैं क्या गुणगान करूं। आप लोग आस्था चैनल पर और एलईडी पर पत्र को पढ़िएगा। गुरुदेव, भगवान शिव पर चढ़ाए गए जल की महत्ता का मैं गुणगान करूं। आपके बताए हुए अनुसार हमारी माता जी के मुंह में सफेद छाले हो गए थे। हमने उसको कई जगह दिखाया, आराम नहीं आया, क्योंकि वो छाले साधारण नहीं थे। वो छाले कोई साधारण नहीं थे, आराम नहीं आया। फिर उनको हम जयपुर में प्राइवेट अस्पताल में दिखाने ले गए, जांच कराई तो उनको डलक शुगर बताया और भी बीमारियों को दर्शाया गया। पर हमको थोड़ा सा दुख हुआ। डॉक्टर ने सलाह दी कि आप दवाइयां लें। हमने दवाइयां ली पर वो छाले समाप्त नहीं हुए। दिक्कत बढ़ती चली गई। खाने पीने में अब पूर्ण तरह से उनका खाना पीना बंद हो गया। तब किसी ने कहा, पड़ोसन कहती है, शिव मंदिर में जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ, उस लोटे का जल लाकर शंकर का चढ़ाया हुआ जल माँ को देना प्रारंभ करो। हमने लोटे का जल चढ़ाकर माँ को देना प्रारंभ करा। अब हमारी माता को आराम लग गया और उन्होंने भोजन करना प्रारंभ कर दिया। अब वो ठीक है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई।
ये शिव तत्व है, ये औघड़ी है, ये शंभु है। ये कल के पत्र में था, नहीं है, कल के पत्र में था। अगर कहीं बैठी हो तो बेलपत्र के लिए आ सकती है। एक शिव तत्व अपने भीतर होना चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है डॉक्टर शंकर का एक रूप है। डॉक्टर शंकर का एक रूप है। जब शरीर में कष्ट आए तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि शिव का रूप डॉक्टर है। शरीर में कष्ट हो डॉक्टर के पास जाओ, जांच का बोले जांच कराओ, जो बोले वो करो, पर साथ में इलाज के साथ शंकर को एक लोटा जल चढ़ाते रहो, क्योंकि डॉक्टर भी आखिरी में कह देता है कि अब इनको दुआ की जरूरत है, तो वो दुआ हमको चाहिए। डॉक्टर भी आखिरी में कह देता है कि अब मेरे हाथ में नहीं, अब उसके हाथ में है। मतलब डॉक्टर के साथ एक डॉक्टर और है, जब वो ऑपरेशन करने जाता है तो साइन करवा लेता है, सिग्नेचर करवा लेता है कि मेरी जवाबदारी नहीं है, सिग्नेचर जिसने करा है उसकी जवाबदारी है। ऑपरेशन में जाने से पहले कोई डॉक्टर ऐसा नहीं कि सीधे ऑपरेशन थिएटर में ले जाए, सिग्नेचर करवाता है पहले कि आप जवाबदारी तुम्हारी है। ये ठीक है नहीं है? डॉक्टर शंकर का एक रूप है। सबसे पहले डॉक्टर को चेकअप कराओ, और चेकअप कराने के बाद डॉक्टर जैसा बोले वैसी दवाई खाओ, पर उसके साथ में शंकर पर भरोसा करते हुए चलो तो तुम्हारा कार्य सफल जरूर होगा। ऐसा नहीं कि केवल जल पर आश्रित हो गए, नहीं, शंकर का रूप है डॉक्टर, इसलिए उस पर भी आश्रित हो। शिव का रूप है डॉक्टर, उस पर भी आश्रित हो। और जब दवाई शरीर में ना लगे तब कौन से महादेव का नाम लेना है? जम के बोलो, जम के। कुंद कैश्वर, कुंद कैश्वर महादेव का नाम लेकर डॉक्टर की दवाई को खुद खाओ, पर भगवान का नाम लेकर, कुंद कैश्वर महादेव का नाम लेकर। डॉक्टर दवाई लिखा है, उस दवाई को हमें खाना है, पर कुंद कैश्वर के नाम से खाओ, शरीर को लगेगी। क्यों ना लगे? और जब हम उस पर आश्रित हो जाते हैं, इसीलिए शास्त्र कहता है, शिव तत्व कहता है, भगवान शंकर की कथा कि कोई किसी में मगन, कोई किसी में मगन, कोई किसी में मगन, कोई किसी में मगन। मैं तो भोले की दीवानी, भोले नाथ में मगन। मैं तो भोले की दीवानी, भोलेनाथ में मगन। मैं तो शंभू की दीवानी, शंभुनाथ में मगन। मैं तो शंभू की दीवानी, शंभु बाबा में मगन। कोई किसी में मगन, कोई किसी में मगन, कोई किसी में मगन, कोई किसी में मगन। मैं तो भोले की दीवानी, भोलेनाथ में मगन। मैं तो भोले की दीवानी।